हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनएससी स्टडी। मैं हूं चंद्रकांत और आज हम बात करेंगे रूट टू को कैसे इरेशनल नंबर जो है वो प्रूफ किया जाए। सबसे पहले हम लोग इरेशनल प्रूफ करने से पहले एक थ्योरम के बारे में बताऊंगा, जिसमें उस थ्योरम का हेल्प लेके आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले उस थ्योरम को जानते हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम कहता है कि कोई भी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अगर कोई पी है, सपोज करो पी है, तो वो किसी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए मतलब किसी प्राइम से ही मिला हुआ उसका ए है, इस ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो पी क्या करेगा, किसी ए को भी डिवाइड करेगा, यानी कि उस ए को भी वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और ये क्वेश्चन जो है, ये जो थ्योरम है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। तो चलिए जानते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और किस तरह से इसको रूट अंडर 2, रूट अंडर 3 इन सब के बारे में हम लोग इसी एक वीडियो से ही पता लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूट 2 के बारे में। लेट्स अस एज्यूम रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और ये जब रैशनल नंबर होता है, कोई भी आपको रैशनल नंबर पता है कि कोई भी रैशनल नंबर होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, p अपॉन में q के फॉर्म में होता है। और यहाँ जो q होगा वो इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। और 0 होने से तो हमारा ये अगर 0 हो जाता है तो क्या होता है, 0 हो जाता है तो आपको पता है कि रैशनल नंबर नहीं बन पाता है, वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, p बाई क्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब 0 हो जाने के बाद अब हम बात करते हैं, एक रैशनल नंबर जो है रिटर्न किया जाता है p बाई क्यू फॉर्म में, जो मैंने अभी आपको बताया, समझाया कि कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाता है, q जो है नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर रैशनल नंबर इसके बराबर हो जाएगा, p बाई क्यू के बराबर, तो यानी कि रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि p बाई क्यू क्या दिखाता है कि एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 अगर हो जाए तो हमारा ये जो रूट 2 है वो भी क्या होगा, एक हमारा रैशनल नंबर का फॉर्म बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस रैशनल नंबर के फॉर्मेट को ही देखना है। अब देखिए यहाँ जो p बाई क्यू लिखे हैं, यहाँ p और q क्या है, एक को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर, जो आगे भी इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, आपको वहां मिल जाएगा। तो ये कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जब को प्राइम नंबर क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई 4 और 9 है, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, 4 और एक 9 है, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, इसका कॉमन फैक्टर बनेगा 1, 2 एंड 4। सॉरी, फैक्टर बनेगा क्या, 1, 2 एंड 4। अगर मैं 9 की बात करूं, 9 का फैक्टर क्या बनेगा, 1, 3 एंड उसके बाद अगला आपका 9, ये आपका फैक्टर बनेंगे। लेकिन अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, यानी कि इसमें भी 1 कॉमन आ रहा है और इसमें भी 1 कॉमन आ रहा है। जिसमें भी 1 कॉमन आए, दो नंबर का फैक्टर, अगर दो नंबर का कॉमन फैक्टर अगर 1 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। तो देखिए p, अब हमने p q को हमने क्या मान लिए, एक को प्राइम मान लिए, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2 q हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी प्राइम नंबर किसी, यानी कि जो अभी मैंने बताया था, p डिविजिबल बाय ए स्क्वायर करेगा तो p इज डिविजिबल बाय a करेगा, यानी कि p अगर किसी a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, p अगर किसी a को ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो p जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जब उस ए स्क्वायर को डिविजिबल करेगा तो ये क्या होगा, ये एक हमारा क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, यानी कि ये प्राइम के फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन ये रूट 2 क्या एक प्राइम के फॉर्मेट में है, नहीं है। तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एक प्राइम के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। जब आप प्राइम के फॉर्मेट में लाओगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड। ठीक है, जब आप स्क्वायरिंग कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, ये आपका बन के आ जाएगा। और इसको क्या दे देंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब देखिए जो मैंने थ्योरम में कहा कि p जो होगा वो किसी a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी कि p यहाँ पे क्या है, एक प्राइम नंबर है, 2 किसी p स्क्वायर को डिविजिबल कर रहा है, यानी कि ये जो p है उसको डिविजिबल कर रहा है, तो 2 किसको करेगा, वो आपके p को भी डिविजिबल करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं। अब आगे देखिए, जो p है एक इवन प्राइम नंबर है। आप ध्यान रखना, p एक ऐसा नंबर है जो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। मोस्टली केस में एक इवन ऑड होता है, लेकिन ये सिर्फ 2 के केस में एक इवन होता है, क्योंकि 2 हमारा क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है, इसीलिए ये p क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, देखिए p के साथ तो हमने सॉल्व कर दिए, ठीक है। p के साथ सॉल्व करने के बाद अब हमारे बारी आती है किसकी, हमारी बारी आती है अब आती है q के। अब जो हमारा सॉल्व करेंगे हम लोग q के बारे में सॉल्व करेंगे, क्योंकि p को हमने दिखा दिया 2 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या होगा, p को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 2 जो है q स्क्वायर को डिविजिबल करेगा, तो 2 किसको डिविजिबल करेगा, q को भी आपके डिविजिबल करेगा, ठीक है। तो बात करते हैं, लेट p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a। हमने यहाँ पे a को क्या माना है, एक पॉजिटिव इंटीजर माना है, जो पॉजिटिव इंटीजर है, तो p की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 2a रखेंगे, जिसके कारण से हमारा ये सॉल्व जो होगा वो इजिली हो जाएगा। तो देखिए पुट करेंगे, पुट p इक्वल टू क्या है 2a, तो p स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 2q स्क्वायर हमने ऊपर अभी इक्वेशन नंबर 1 में लेके आए। तो अब देखिए p की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 2a की वैल्यू जो है हम लोग पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा p की वैल्यू अगर 2a के आ गया तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा और ये 2q हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 होता है, और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर होता है, ठीक है, इनटू इक्वल टू 2 इंटू q स्क्वायर। अब देखिए 2 से 4 को जो है हम लोग काटेंगे कितने बार में, 2 बार में जो है हम लोग काटेंगे, तो ये क्या बन जाएगा q स्क्वायर, यानी कि ये एज इट इज ऐसे ही रहा, और यहाँ पे 2 a स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे रहेंगे। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे जैसे आपको कहा था कि 2 जो है डिवाइड करेगा p स्क्वायर को, 2 ऑल्सो डिवाइड बाई p, तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 2 इज डिवाइडेड बाय q स्क्वायर, देन 2 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय क्या q हो जाएगा। तो यानी कि बोथ p एंड q हैव 2 कॉमन फैक्टर, यानी कि p और q के पास कितने कॉमन फैक्टर हो गए, यहाँ पे हो गए 2 कॉमन फैक्टर। लेकिन मैंने अभी बताया था कि जो ये p और q होंगे इसके कॉमन फैक्टर कितने होंगे, ये होंगे आपके 1। ये कितने कॉमन फैक्टर होंगे, ये आपके होंगे 1। अगर ये 1 कॉमन फैक्टर होंगे तभी जाके तो ये को प्राइम होगा। हमने जो माना था यहाँ पे क्या माना था, यहाँ पे हमने माना था को प्राइम है, तो हमने बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि p और q को हमने क्या माना था, एक को प्राइम नंबर माना था, और ये को प्राइम के वजह से ही हमने इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर पाए। या क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितने आ गए, 2 कॉमन फैक्टर आ गए, जबकि हमने मान के कितने चले थे कि एक कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 2 कॉमन फैक्टर हो गए, जिसके कारण से हमारा जो ये क्वेश्चन है क्या हो गया, सुपरपोजिशन जो हो गया वो हमने जो मान के चले थे वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो √2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया आपका। यहाँ पे √2 क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर का फॉर्मेट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है इजीली समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।